चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, तो वन बाय वन उस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं कि कैसे क्या उसका आंसर रहेगा, और उसके बाद फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 टाइम्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है। दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का क्या नाम देंगे हम, h, k दे दिया ना। अब क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब OP का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यही आएगा। क्या लेंथ होगा ये, OP का लेंथ k² हो गया, इज 3 टाइम्स फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब बताइए इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, h। क्लियर है ना ये h। तब अप्लाई कर दीजिए ना, इसको हम ले लेते हैं q। तो क्या दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू 3 टाइम्स PQ। OP का लेंथ आपको पता है h² प्लस k² इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इसका मॉड लगा देंगे हम, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ h, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो h² प्लस k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9h²। आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, h और k को रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 9x²। x² को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यही चीज तो करना था। हम कुछ नया चीज थोड़ी ना कर रहे हैं। जो हमको क्या करना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट निकालना, तो उस पॉइंट को हम h, k मान लेंगे। h, k मानने के बाद जैसा आपको इक्वेशन दिया हुआ रहे, जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, हम अकॉर्डिंगली काम करेंगे उसके हिसाब से। और लास्ट में जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा उसको h को x से रिप्लेस करेंगे और y को k से रिप्लेस करेंगे, सॉरी k को y से रिप्लेस करेंगे। यही चीज तो था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है लोकस। तो अगेन कंसीडर वन पॉइंट h, k और अनदर पॉइंट और एक दिया हुआ है a, b, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है t। तो वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर। और PQ का लेंथ दिया हुआ है t, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिलेगा, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t²। अब h और k को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t²। क्लियर है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच ऑलवेज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो अगेन एक पॉइंट कंसीडर कीजिए h, k। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है 0, 0। तो ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ
OP इज इक्वल टू K माइनस 0 डिवाइडेड बाय H माइनस 0 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय H। अब ये जो स्लोप है वो है इक्वली इंक्लाइंड है। तो इक्वली इंक्लाइंड मींस ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ फॉर्म करेगा। तो टोटल एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 45। तो थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan 45 हो जाता है, और tan 45 मीन्स 1, और ये क्या होता है? स्लोप। तो m इज इक्वल टू 1 हो गया। हमने स्लोप का एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट आ जाएगा। तो h डिवाइडेड k डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिखिए, हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक पार्ट है वो पहले समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कोई नोन पॉइंट है। हमेशा लाइन एक पॉइंट से पास करेगा, हमेशा लाइन एक पॉइंट से पास करेगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या है? x1 y1 है। लेट से दिस पॉइंट इज a, और जो दूसरा पॉइंट है वो अननोन है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया रहे, नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा पॉइंट कोई जनरल पॉइंट है x, y। तो ये एक लाइन फॉर्म करेगा, ये एक लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक लाइन फॉर्म करेगा। अब बताइए, अगर हम स्लोप ऑफ AP लिखें तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये क्या बन गया हमारा? ये क्या बना हमारा? इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point x1 y1 and having slope m, having slope m, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1 y1 and having slope m। इनफैक्ट आप इसको भी याद रखना, हमने लास्ट क्लास में इस पे डिस्कशन किया था। किस फॉर्म में? दो पॉइंट आपका दिया हुआ रहता था, उस फॉर्म में था ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है ये पॉइंट? चलो, अब ना आपका जो लाइन रहेगा वो लाइन किस किस टाइप से रहेगा ये पहले देखते हैं, ठीक है। आपको लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, तो कैसा दिखता होगा? ये इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब बताइए, ये लाइन कहीं वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट तो करेगा कि नहीं कट करेगा? कट करेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, b या 0, y1 मान लो, होगा कि नहीं होगा? 0, y1। इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है?
स्लोप इज इक्वल टू 0। अब स्लोप वाला हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 होगा। अब यहां पर ये क्या है, स्लोप मतलब m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x। अब 0 आ रहा होगा तो डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो कौन सा पार्ट हो रहा होगा 0, न्यूमरेटर हो रहा होगा 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये कौन सा इक्वेशन ऑफ द लाइन बना, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। वो y1 आपका कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब के सब क्या रहेगा, सब के सब क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसी में एक और दूसरा पार्ट इसी का देख लेते हैं। दूसरा पार्ट यहां पे देखिए, ये तो हो गया पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा लाइन हो सकता है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो सकता है, दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो सकता है। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस में हमारे पास क्या नोन है, क्या नोन पॉइंट है हमारे पास, एक हमारा नोन पॉइंट क्या है x1, 0 है, और क्या नोन पॉइंट है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप डिफाइन नहीं है बच्चा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, क्लियर है। चलो इक्वेशन ऑफ द, इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब बताइए m को क्या लिखेंगे हम, 1090 लिखेंगे, 1090 लिखेंगे, तो 1090 का क्या मतलब होता है, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। इंफिनिटी लिखा कैसे गया होगा, इंफिनिटी लिखा गया कैसे गया होगा, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। समझ में आया, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0। अब बताओ y हमारा नॉन जीरो है तो x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे यहां से, तो ये किसका इक्वेशन ऑफ द लाइन आया, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दी, देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, ठीक है। कॉपी कीजिए सारा इसका। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मुझे मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको, स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं, या पॉइंट स्लोप फॉर्म ही रहता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आपको मिल गया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मिल गया था आपको, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना पैरेलल टू x एक्सिस में x एक्सिस का कोई पार्ट ही नहीं आएगा, और पैरेलल टू y एक्सिस में y एक्सिस का कोई पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब सेकंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक आपका क्या है, लाइन है, यहां से ये हमारा क्या आ गया, ये इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू m, ठीक है। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट बनाएगा ना, इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से जहां पे ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका डिस्टेंस इज नोन एज इंटरसेप्ट। समझ में आया,
उसी तरीका से ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, 0,c मानते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया ना यहाँ पे, और वाई कोऑर्डिनेट को हम c मानते हैं। ये हमारा परफेक्ट जो इंटरसेप्ट लेंथ है, वाई इंटरसेप्ट है, वो c लेंथ का है। ठीक है, तो आपको एक स्लोप दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट आप ले लीजिए इस लाइन पे, तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, हो गया जनरल पॉइंट, क्योंकि हम जो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो कुछ जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, तो ये इक्वेशन, तो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज क्या लिखेंगे, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, m, तो m इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स। रीअरेंज कीजिए, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, समटाइम्स इस स्लोप को ना हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को समटाइम्स हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अभी धीरे धीरे यूज टू में हो रहा है कि कहीं पर भी आपको ग्रेडियंट दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब समझना कि क्या है, वो स्लोप है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया वो इक्वेशन किस फॉर्म में आया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये m क्या है, हमारा स्लोप है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन किस फॉर्म में आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो अब आ जाते हैं तीसरा फॉर्म में, आ जाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको पता है कि एक पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते थे, हम 2 पॉइंट से भी स्लोप अब अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब क्या है, हम m अब नहीं यूज करेंगे, हम m यूज नहीं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जो हमने स्लोप लिखा था, वो स्लोप क्या लिखा था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा था स्लोप, था ना स्लोप। तो सिमिलरली यहां पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा P हुज कोऑर्डिनेट इज x1, y1, अनदर पॉइंट Q हुज कोऑर्डिनेट इज x2, y2। क्लियर है। और ये पॉइंट T हो जाएगा हुज कोऑर्डिनेट इज सम जनरल पॉइंट। चलिए, तो यहां पे एक पॉइंट हमारा नोन है, सेकंड पॉइंट भी नोन है। तो ये PQ लेंथ, हम स्लोप ऑफ PQ क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सिमिलरली स्लोप ऑफ TP क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ TP y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 लिख सकते हैं। अब बताइए स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ TP क्या होगा, बोलो। स्लोप ऑफ TP एंड स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ TP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ, तो क्या बन जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारा, ये कौन सा फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है। इसी में आपको याद होगा कि कोलिनियरिटी का कंडीशन हमने इसके थ्रू दिया था। तो यहां पर क्या कर दिए थे, जस्ट y और x के जगह पर x3 और y3 हम पुट कर देंगे। तो हमको अगर दोनों स्लोप इक्वल आ जाएगा, मतलब ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है, ये 3 फॉर्म क्लियर हुआ आपका। फर्स्ट फॉर्म जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, पॉइंट स्लोप फॉर्म,
सेकंड हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कॉपी कीजिए सारा। नेक्स्ट फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ रहेगा और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहां पे हम एक्स इंटरसेप्ट को ए से डिनोट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक ड्रॉ कीजिए, ये हमारा लाइन है। ठीक है, तो यहां से ये हमारा एक्स लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट ए, तो ऑरिजिन टू पॉइंट ए का लेंथ हो गया ए और ये है हमारा पॉइंट बी, तो ऑरिजिन से पॉइंट बी तक का लेंथ हो गया बी। समझ में आ गया? अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? आपको मिल गया 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। लिखिए, तो इसको हम ले लेते हैं y-0 डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू b-0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बन जाएगा? b डिवाइडेड बाय माइनस a। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस a। तो क्या बन जाएगा? y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस a डिवाइडेड बाय a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया? x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट का डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या समझेंगे? अ लाइन कट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट ए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट ए इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। Similarly, a line cut y-axis at point B, distance from origin to point B is known as y-intercept। सभी को क्लियर है? कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं? कॉपी कीजिए इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों फॉर्म है। पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, और चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये चारों आपको याद रहना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो पहले इस चारों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि एंगल कैसे ओरिएंटेशन रहेगा। ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्म लेते हैं एंगल का। तो जनरल फॉर्म मतलब ये एक एंगल है L1, ये क्या कर रहा है? θ1 इंक्लिनेशन है इसका, और लाइन L1 का स्लोप है M1। ठीक है, अनदर लाइन लेते हैं, ये हमारा लाइन क्या है? L2, और लाइन L2 का स्लोप क्या है? M2 है, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? θ2 फॉर्म कर रहा है। तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइन इज नथिंग बट
द एंगल बिटवीन द एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एंगल बिटवीन एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा कंसीडर किया तो हमें दिखा यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, पी ए बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिखा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमको चाहिए स्लोप, तो क्या करेंगे, दोनों साइड tan लगा देंगे, दोनों साइड क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां पर दिख रहा है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया। अब आपको tan यहां से इक्वल टू हटा दीजिए। अब यहां से tan थीटा 1 को क्या हम लिखेंगे, tan थीटा 1 को क्या लिखेंगे, m1। tan थीटा 2 को क्या लिखेंगे, m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये क्या आ गया हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी में ही हम फर्दर एक दो कंसेप्ट देखते हैं कि सर ये दोनों लाइन ठीक है, आपने इंटरसेक्टिंग कर दिया तो समझ में आता है सर, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इफ दिस टू लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों के बीच का एंगल कितना फॉर्म करेगा, 0 डिग्री फॉर्म करेगा। कौन सा, हाँ यहां पे प्लस होगा, राइट। ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। और 0 डिग्री आने से ये हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अरे थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा मीन्स tan 0, और tan 0 मतलब कितना, बोलो, when lines are पैरेलल। लाइन्स अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसको उठा के पुट कीजिए यहां पे, तो क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड, ये डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो ये 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमारा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। ये कब आएगा, when lines are parallel to each other, lines are parallel to each other, then their slope are, ये क्या है m1, slope of line L1 है, क्या है m2, slope of line m2 है। तो when lines are parallel to each other, then their slopes are equal to each other, then their inclination with x axis equal to each other। देखो ना, m1 क्या था हमारा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू, इंक्लिनेशन भी हमारा इक्वल हो गया कि नहीं हुआ। पहला इसका ये हमारा फर्स्ट है, when lines are parallel to each other। ठीक है, अब इसी में सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। तो सेकंड पॉइंट पे और क्या चांसेस बन सकता है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो अगेन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कैसे लिखा गया होगा, नॉन जीरो बाय जीरो। फिर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो जीरो वाला डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर tan थीटा 1 नहीं होगा, यहां पर आपका हो जाएगा m1 इंटू m2। ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो हमने tan थीटा लिख ही दिया था ना, और ये tan थीटा को हमने m1 से रिप्लेस कर दिया, tan थीटा 2 को m2 से रिप्लेस कर दिया, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया, तो क्या बन जाएगा यहां से m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये आप याद रखना, when two lines are parallel to each other then their slope are equal to each other, when two lines are perpendicular to each other then their product of slope is equal to -1। क्लियर है सभी को। अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ द लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे और एक लाइन दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर है, तो आप क्या दूसरे लाइन का इक्वेशन का स्लोप लिख सकते हो क्या, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि टू लाइन्स whose slope या टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके बाद स्लोप m1 दिया हुआ रहे 1/2, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक स्लोप का हमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, क्या हम दूसरा स्लोप बता सकते हैं क्या, कैसे, क्या लिखेंगे 1/m2 m1 लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2। समझ में आया कि नहीं आया, हमेशा याद रखना, और ये तीनों केसेस आप याद रखना, ठीक है, ये तो आपको जरूरी है ही याद रखना, साथ में ये दोनों भी आप याद रखना, ठीक है, ये हमेशा आपका आता रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको इंक्लूडेड रहेगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि एक स्लोप से दूसरा स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अभी हमने टोटल फॉर्म नहीं देखा इक्वेशन ऑफ द लाइन का, अभी हमने सम पार्ट देखा है, सम पार्ट अभी भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।